चलिए समझते हैं कि भारत ने एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना कैसे किया। ये सच होने वाला था जब भारत के सबसे बड़े सप्लायर्स पर हमला हुआ। संकट की शुरुआत हुई कतर की गैस रिफाइनरियों पर हमले से, जो भारत का एक मुख्य सप्लायर है। आंकड़े देखिए, भारत की निर्भरता कितनी ज्यादा थी कतर और यूएई पर। और फिर भारत के दूसरे सबसे बड़े सप्लायर यूएई पर भी हमले होने लगे। यानी भारत की कुल एलपीजी सप्लाई का 62% हिस्सा अचानक खतरे में आ गया। सप्लाई लाइन टूटने पर भारत सरकार ने संकट से निपटने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान था, घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाओ और दुनिया में नए पार्टनर ढूंढो। तो प्लान बी के तहत भारत ने तुरंत नए एनर्जी पार्टनर से संपर्क करना शुरू कर दिया। इस लिस्ट में अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और कनाडा जैसे कई नए देश शामिल थे। और इसका असर भी दिखा। इन नए देशों से गैस की सप्लाई भारत पहुंचने लगी। इसी बीच रूस ने भी इस मुश्किल घड़ी में मदद का हाथ आगे बढ़ाया। रूस के राजदूत ने एक इंटरव्यू में सीधे सीधे मदद की पेशकश कर दी। अब नए सप्लायर तो मिल गए, पर शिपिंग रूट को भी तो सुरक्षित करना था। ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, दुनिया के तेल गैस टैंकरों के लिए सबसे जरूरी रास्ता। इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। और नतीजा, ईरान ने गारंटी दी कि भारतीय टैंकरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो इन सब का भारत में कीमतों पर आखिर क्या असर पड़ा? हॉर्मुज़ संकट की वजह से 85 देशों को अपने यहाँ ईंधन की कीमतें बढ़ानी पड़ी। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, सब जगह कीमतें बढ़ीं, लेकिन भारत में दाम नहीं बदले। भारत की सप्लायर्स बदलने की रणनीति ने उसे इस वैश्विक दबाव से बचा लिया। तो क्या यही है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का नया मॉडल?